याद आया, कुछ और भी नहीं है यह, करी के पुकार पर हरि के उठी है पीर। पीताम्बर ने कहा मेरी सेवा ले लो। गरुड़ जी ने कहा बस एक बार पधार जाओ पीठ में, आप सूर्य चंद्र आकाश जहां आप चाहेंगे, जिस लोक में चाहेंगे, ये आपका सेवक पलक झपकते। बोले नहीं नहीं तुम नहीं चल पाओगे गरुड़, तुम नहीं दौड़ पाओगे, मुझे जाने दो। और प्यारा भाव एक संत ने दिया, इससे भी ज्यादा प्यारा। उन्होंने कहा भगवान ने बताया, रुक्मिणी जी को बताया लक्ष्मी को मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन शब्दों का हेर फेर देखिए। हा कहते लक्ष्मी सुनी, भगवान ने कहा हाथी को बचाने जा रहा हूं, तो हा सुना लक्ष्मी जी ने और थी सुना हाथी ने। बस तुरंत कूद गए जलाशय में, पकड़ करके सूंड खींचा। 1000 साल लड़ते लड़ते काई जम गई थी, पूरा शरीर चिकना हो गया था, फिसलता था बार बार। पकड़ करके खींचा, तब तक पीताम्बर महाराज पधारे। ठाकुर जी बोले हाँ पूछो, शुरू हो जाओ। आंखों में से दिख नहीं रहा। तब तक चक्कर पहुंचे, सुदर्शन चक्र। बोले प्रभु, बोले अमनिया कर दो इसे। जो ग्राह पकड़े हुए था पैर, सुदर्शन चक्र ने फल। बड़ा सुंदर भाव दिया है। गज चितयो फहरान बसन की। पीताम्बर दिखा सबसे पहले गजे, भगवान को देखने लगा। मन कह रहा है, अंतःकरण कह रहा है उसका कि बहुत बड़ी कृपा किया प्रभु, आप तो अकारण करना बदना ले हैं, यहाँ तो कारण है प्रभु। भगवान ने कहा क्या बात, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें बचाने आया हूं यहाँ? तुम क्या समझते हो मुझे संसार के लोग दीन बंधु कहे, मैं इसलिए आया हूं? तुम क्या समझते हो गजेंद्र तुम्हें प्राण दान देने के लिए आया हूं मैं? गजेंद्र ने कहा प्रभु तो क्या करने आए हैं आप? आया हूं न अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, आया हूं न दीन बंधुता का मान लेने को, आया हूं न प्राण दान देने को गजेंद्र तुम्हें। बोले फिर प्रभु काहे आए? बोले मेरी ही वाणी है और मेरे द्वारा ही मिथ्या हो जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। पत्र पुष्प फल जल मेरा भक्त श्रद्धा से समर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। आया हूं न प्राण दान देने को गजेंद्र तुम्हें, आया हूं तुम्हारा ये कंज पुष्प दान लेने को। जो तुमने पुष्प दिया है, अर्पित किया, उसे लेने आया हूं, बस उसी में तुम्हारा कल्याण हो गया। तब तक विमान में बैठे मुस्कुरा रहा है ग्राह। बोले ठाकुर जी मैं भी। बोले वो भी मेरी वाणी है। गजेंद्र ने कहा प्रभु ये इसको विमान क्यों मिल गया है, ये क्यों मुक्त हो गया है? बोले मेरी प्रतिज्ञा तो जानते हो ना तुम अच्छी तरह से गजेंद्र। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मेरा एक संकल्प है कि मेरा भक्त है, भले ही फल में विलंब हो जाए, लेकिन मेरे भक्त का यदि भक्त है तो सबसे पहले वरीयता उसको। बोले मैं समझा नहीं। बोले 1000 साल से तुम्हारा पैर पकड़े और तुम्हें 1000 साल में दया नहीं आई गजेंद्र? इतना बड़ा भगत 1000 साल कोई पैर पकड़ सकता है किसी का?
हाँ, गजेंद्र रो रहा था, मुस्कुरा पड़ा, बोले वाह रे प्रभु, कितने भोले हैं आप, इतने भोलेपन से आप बात कर रहे हो जैसे बिल्कुल सब यही है। बोले हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे भक्त का उद्धार पहले कर दो। महात्मा सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो कथा तुम सुन रहे हो ना, वो ही भागवत है। भागवत का अर्थ ही होता है भगवान का भक्त। यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ श्रीमद् भागवत का प्रयोग किया गया। भागवत, भागवत का अर्थ होता है, भगवत माने भगवान और भागवत माने भगवान का भक्त। तो यहाँ भगवत बाद में है, भागवत पहले। और भागवत की कथा में जो परम भागवत है उनका वर्णन ना हो, उनकी विशेषता ना हो, तो भागवत किस बात। बोले प्रभु, ये पैर पकड़े था, खून पी रहा था 1000 साल से, आप देखते नहीं मेरी दशा। बोले देखता, और मुझे ये भी पता है कि ये है कौन। एक बार इसने देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया था मजाक में, जलाशय में स्नान करने। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे और डुबकी लगा के पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि नाराज हो गए, बोले तुम्हारी जो क्रिया है ना वो जलचर जैसे है, जाओ जलचर हो जाओ, ग्रह हो जाओ सरोवर। तो ये शापित है, और तुम अपनी कथा जानते हो कि नहीं गजेंद्र। बोले प्रभु जानता, क्योंकि पहले ही शब्द में प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, प्राग जन्म, पूर्व जन्म। अब जब पूर्व जन्म का जप याद आ गया तो ये भी याद आ गया होगा कि मैं कौन था। इंद्रदुम्न राजा था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, और एक बार घर गृहस्थी छोड़ करके, राज्य छोड़ करके ये आराधना में लग गया। अगस्त ऋषि आए, बोले मूर्ख राजा कहीं थे, तो राजा हो, प्रजा को अनाथ करके वन में चले आए हो। अब जिस राजा की राज्य में प्रजा दुखी हो जाए, ऐसे मतवाले होकर के बैठे हो जैसे कोई हाथी बैठा हो। जाओ गज शरीर को प्राप्त करो। और दोनों महापुरुषों ने एक साथ दोनों को भगवान का दर्शन करवाया। भागवतकार कहते हैं, परीक्षित ये गजेंद्र कौन है। अगर मैं कह दूं कि परीक्षित तू ही गजेंद्र हो तो बोले आप कह देंगे तो मैं मान लूंगा। प्रभु बताइए ना। बोले देखो, तन बल, धन बल, जन बल, जब 3 प्रकार के बल मनुष्य के पास हो जाते हैं तो वो भगवान को भूल जाते हैं। वो किसी पर दया नहीं करता है, वो केवल अपना बल ही बढ़ाता रहता है हमेशा। जानते हो ये ग्राह कौन है। गजेंद्र का अर्थ है घर का मालिक। घर के मालिक के पास सब कुछ होता है ना, तिजोरी की चाबी भी होती है, गाड़ी घोड़ा भी होता है। गजेंद्र का अर्थ है घर का मालिक। और ग्राह का अर्थ है गृह, माने घर। एक घर का मालिक हो गया, एक घर हो गया। तो इस मतवाले हाथी का पैर पकड़े हैं ग्राह रूपी ग्रह। ये जब छटपटाता है तो भगता है, चलो चारों धाम कराएं, चलो बद्रीनारायण चले, चलो ऋषिकेश चलते हैं। लेकिन ये ग्राह इतना शक्तिशाली है ये ग्रह कि फिर महीना 15 दिन में यही लेकर के फटे। ये अंतर द्वंद्व जीवन भर चलता है। ये माया मोह से अलग नहीं हो पाता है। वो परिवार के पोषण में ही संपूर्ण जीवन अपना व्यतीत कर देता है। और इसे सुधि तब आती है जब इसके पास में कुछ नहीं।
बचता ही नहीं कुछ। अब उस समय आवाज भी लड़खड़ा रही है तो भजन कैसे करोगे? हाथ पैर लड़खड़ा रहे हैं तो तीर्थ यात्रा कैसे करोगे? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तो कहां जाओगे बाहर? अंत में सारे सहारे जब इसके छूट जाते हैं तो इसे परमात्मा की याद आती है और परमात्मा सुदर्शन चक्र के द्वारा माया का जो बंधन है, मोह का जो बंधन है, उसे छिन्न भिन्न कर देते हैं और यह जीव मुक्त हो जाता है। बस यही कथा का सार है, क्योंकि सूत जी से पूछा कथा सार, कथा सार। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अब यहाँ सब चर्चा महान स्वार्थियों की आ गई। सबसे ज्यादा स्वार्थी कौन है धरती में? बताइए, पता है? नहीं पता है? सबसे ज्यादा स्वार्थी उपाध्याय। उपाध्याय का अर्थ होता है ब्राह्मण, पृथ्वी का देवता होता है। ब्राह्मण को भूसुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूसुर, पृथ्वी का देवता। पृथ्वी के देवता से ज्यादा स्वार्थी कोई नहीं होता। अगर इनसे बड़ा कोई स्वार्थी होता है तो स्वर्ग का देवता होता है। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, इनसे बड़ा तो कोई स्वार्थी है ही नहीं। हालांकि इनकी व्युत्पत्ति संतों ने दूसरे ढंग से की है। ददाती थी देवा, जो दिया करते हैं वो देवता हैं, लेकिन दिया तब करते हैं जब पहले लिया करते हैं। तो ये देवता तो कुछ ठीक है कि पहले अपना ले लिया बाद में दे दिया, लेकिन ये पृथ्वी के देवता खाली लेते हैं, देते तो है ये नहीं बिल्कुल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहाँ पर कहते हैं देवताओं की बात हो रही है। उर्वशी आदि अप्सराओं के नृत्य में मस्त रहने वाले देवता परमात्मा की कभी याद नहीं करते महाराज। और इनके लिए कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, जानते हैं? आए देव सदा स्वार्थी। ये हम नहीं कह रहे, रामायण जी में लिखा। सदा स्वार्थी, सदा सर्वदा रात दिन हर निश स्वार्थ में ही लगे रहे। और स्वार्थ सिद्ध ना हुआ तो गड़बड़ कर दिया मामला पूरा। अब सोचिए, सूर्य भगवान जल की वर्षा करते हैं, बात सत्य है, लेकिन पहले अपनी किरणों के द्वारा जल को अवशोषित करते है। अपनी ही व्यवस्था पूरी। आदमी भी बड़ा चालाक हो गया, उसने देवताओं को खुराक देना ही बंद कर दिया। यहाँ कहते हैं महाराज, सारे देवता जब घर द्वार विहीन हो गए, अब भगवान याद आ गए भी, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान को कहाँ ढूंढा जाए। बात सही है, हम और आप सब लोग रात दिन भगवान का भजन करते हैं, लेकिन पूछ लिया जाए भगवान कहाँ मिलेंगे, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर किसी ने देखा हो तो जरा हाथ उठाइए, किसने भगवान को देखा है अभी तक? देखा किसी ने? नहीं देखा तो पूजा किसकी करते हैं आपको? देखिए, बस इसी तरह देवताओं की पूजा होती है। देवता मस्ती में मस्त है महाराज, भगवान की फिक्र नहीं। जब विपत्ति पड़ी तो ठाकुर जी याद आए उन्हें। सारे के सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु दैत्यों के अत्याचार से बहुत परेशान। देखिए देखिए, ये गाय का वेश बना करके धरती माता खड़ी हमारे पास। ये वृषभ वेश में धर्म है साक्षात। भगवान मिलेंगे कहाँ? समस्या गंभीर है कि मिलेंगे कहाँ, ढूंढा कहाँ जाए, पता ठिकाना तो है नहीं। लोग कहते हैं कण कण में व्याप्त हैं, अणु अणु में व्याप्त हैं।
कण कण अणु अणु देख ही रहे हैं, लेकिन है कहाँ वो? कहाँ पाइए प्रभु परम उदारा, कहाँ मिलेंगे? लेकिन एक भक्त ऐसे हैं जिन्हें पता है भगवान कहाँ मिलेंगे। जानते हैं कौन है वो? नारद बाबा। अच्छा, खुराफाती आदमी सब पता लगाए रहता है, पूरा सीधा साधा नहीं पता लगाए पाए, लेकिन खुराफाती जितने होंगे। और नारद बाबा एक ऐसे महात्मा हैं जिनकी पूजा दोनों समाजों में होती है। दुष्ट भी पूजा करते हैं और सज्जन भी करते हैं, कामन में आ गए बिल्कुल। भोले बाबा ने कहा, अगर हमसे आप पूछ रहे हो तो हम बता दें भगवान कहाँ मिलेंगे। बोले बताओ महाराज, आप ही बता दो। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। आपके अंदर यदि प्रेम है भगवान के प्रति तो ठाकुर जी आपके पास में ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बोले महाराज, हमने सुना है क्षीर सागर में। नारद जी ने कहा, मैंने एक बार पूछा था भगवान जी से, 24 घंटे सेवाएं कहाँ उपलब्ध रहती हैं आपकी, बताइए। तो मैंने ये विकल्प रखे थे उनके सामने। मैंने कहा था, बैकुंठाधिपति चराचरपति जगतपति हैं, आप वहां रहते हैं। भगवान ने कहा, अरे भले आदमी नारद, सोचो पहले, अब घर का मालिक अपने घर में 24 घंटे थोड़े रहता है, कहीं तो जाएगा वो। बैकुंठाधिपति मैं हूँ, बैकुंठ मेरा मिले हैं, आलय है, घर है, लेकिन बैकुंठ में हर समय नहीं। बोले महाराज, मैंने सुना है कि योगी जन आपका समाधि के द्वारा ध्यान करते हैं, आप योगियों के हृदय में। बोले हाँ, जब तक समाधिस्थ है तब तक, समाधि भंग सेवा समाप्त। बोले तब 24 घंटा महाराज कहाँ रहते हैं? बड़ी प्यारी बात ठाकुर जी ने अपने मिलने का पता स्वयं देवर्षि नारद से बताया। ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदये न चा मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त सामूहिक रूप से जहां पर मेरा गुणानुवाद गाते हैं, मैं वहां हर पल हर क्षण। बात करते करते पहुंच गए। बस ब्रह्मा जी संस्कृत वाले, पुरुष सूक्त से जो जिस भाषा का जानकार है देवता, उसी भाषा से सब भगवान की आराधना करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान प्रकट हो गए। देवताओं चिंता मत करो। अरे बोले महाराज, क्यों न चिंता करें, लुक छिप करके कैसे कैसे आपके पास में आए। दैत्यों ने हमारे राज्य का हरण कर लिया, घर भी ले गए, घर वाली को भी ले गए। ठीक है, अब तुम लोग ऐसा करो कि जब शत्रु बलवान हो तो उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। बोले महाराज, काहे को आग में झोंक रहे हो हमें? हम डर करके लुक छिप करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, दुश्मन के सामने पड़ जाएंगे तो मार ही डालेंगे हमें। आप कहते हो मित्रता कर लो, बोले हाँ कर लो। समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जो व्यक्ति समय की प्रतीक्षा नहीं करता वो शीघ्र विनष्ट होता है, इसलिए प्रतीक्षा। बोले महाराज, मित्रता कैसे करें? बोले देखो भाई, मित्रता और शत्रुता के कुछ लक्षण भी होते हैं, हम समझे नहीं महाराज। बोले देखो, दुश्मन के दरवाजे से सीना तान करके जाओगे, दुश्मन के दरवाजे की तरफ टेढ़ी भ्रुकुटी करके जाओगे, धनुष पे बाण चढ़ा के जाओगे तो दुश्मन तुम्हें छोड़ेगा? बोले महाराज, दुश्मन तो वैसे भी नहीं छोड़ेगा। बोले नहीं, बलि महाराज बहुत समझदार शत्रु हैं, वो साधारण नहीं है। देखो, अपनी पगड़ी उतार लेना,
जूता चप्पल हाथ में ले लेना, नीचे को सर झुका लेना, दैन्य भाव से जाना, तुम्हारे ऊपर दैत्य आक्रमण नहीं करेंगे। बोले फिर महाराज मान लो मित्रता हो गई तब क्या करेंगे? बोले मित्रता करनी है लेकिन सही सही वाली नहीं करनी है। बोले तब कैसी करनी है? अहिमूषक देवा अर्थस्य पदवीम गतई, जैसे सांप ने चूहे से मित्रता कर ली। अरे बोले महाराज ये तो और आश्चर्य है, सांप चूहे की कभी मित्रता हो ही नहीं सकती है। बोले हो नहीं सकती है लेकिन मित्रता की जाती है। अरे बोले महाराज मूर्ख और विद्वान का तालमेल कैसे बैठे? धनी और निर्धन का सामंजस्य कैसे? शत्रु कैसे? बोले हाँ होगा, प्रयास करो। आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हो, अपना काम बनाने में बड़े चतुर हो। मैंने सूत्र बता दिया ही मूषकवत् देवा हर्तस्य पदवीम गतई, जैसे सर्प ने चूहे से मित्रता। बोले प्रभु ये कथा भी तो नहीं मालूम है। सुनो एक बार एक काठ की पिटारी में चूहा बंद था, उसी में दैव योग से सर्प भी बंद हो गया। अब दोनों एक दूसरे को देखते रहे, दिन भर बैठे। चूहा अपना बचाव करता रहा और सर्प ने भी कोई आक्रमण नहीं किया उसके ऊपर। सर्प ने सोचा एक दिन की खुराक तो है, लेकिन कल परसों नरसों तो पिटारी से बाहर तो निकलना नहीं, यही रहना है, मर जाऊंगा। तुरंत सर्प ने बुद्धि लगाई, बोले मामा जी नमस्ते। चूहा चौका है, मैं तुम्हारा मामा? बोले हाँ मामा जी हो सके, बिल्कुल एकदम पक्के पक्के। अरे बोले भले आदमी, हमारी तुम्हारी जन्मजात दुश्मनी, हम तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हो गए? कैसे हो गए रिश्तेदार? अरे बोले मामा जी अब वो न पूछो, इसमें बड़ी लंबी कथा है। बोले वो क्या है? बोले मेरी माता जी जब शरीर छोड़ रही थी तो उन्होंने कहा था बेटा अब तो तू अनाथ हो जाएगा, लेकिन एक नाथ है तेरे पास, तेरा चूहा मामा। तो मैं तब से लगातार ढूंढ रहा था आपको, लेकिन आज जो माता जी ने लक्षण बताए थे वो सब के सब आप में पाए जाते हैं, बस एक लक्षण और देखना चाहते हैं। बोले वो क्या है? बोले वो अभी बताऊंगा, पहले नमस्ते तो करो। चूहा की हिम्मत न भरे, बोले नमस्ते करने का मतलब जय हरि हरि की। बोले भाई विश्वास नहीं होता तुम्हारे ऊपर। तब नाराज हो गया सर्प, उसने कहा मामा जी होश में आ जाओ, अगर तुम मेरे मामा ना होते तो कितनी देर? चूहा चौका है, बात तो ठीक है, कितनी देर में जिंदा रह सकता? वो भी पिटारी में भग भी नहीं सकता, कोई बचाव नहीं कर सकता। बोले अब समझ लो यही रिश्तेदारी की पहचान है। चूहा सर्प के झांसे में आ गया और एक दिन सर्प ने कहा मामा जी का है मारे डालते, इतना दिन हो गया, हमारे भूख के प्राण निकलते, हमारे तुम भी मर रहे हो हम भी मर रहे हैं। माता जी ने हमारी कहा था तुम्हारे मामा जी के सब तो ठीक है लेकिन दांत बड़े कमाल के, चाहे जैसा पात्र हो